Cutting across to Kerala gold smuggling scam case there, which deepens. Enforcement Directorate now who has been probing the financial angle of the case. I still stick on to the statement that I gave. Who was demanding that a CBI inquiry and a central, an inquiry. This 2 kgs or this 2 crore gold seashore. Please kill me so that the story will get over. Hello everyone, my name is K-Spin and welcome to the first case study video on this channel. मेन वीडियो में जाने से पहले आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा। मैं इस वीडियो में इंडिया का जो बिगेस्ट गोल्ड स्मगलिंग का केस है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस केस के रिलेटेड जितने भी प्रूफ एंड एविडेंस है वो मैं सब नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। अगर आप चाहे तो वहाँ से जाके वेरीफाई कर सकते हो। 90s के दौर से ही केरला गोल्ड कंज्यूम के लिए जाना जाता था। वेडिंग सेरेमनी हो, कल्चरल फेस्ट या फिर कोई ओकेशन, सब में गोल्ड यूज़ केरला में बहुत नेचुरल था और यही शायद एक बड़ा रीज़न है कि केरला को इंडिया में हाई गोल्ड डिमांडिंग स्टेट में भी काउंट किया जाता है। 2020 तक केरला में गोल्ड इंपोर्ट टैक्स यानी इंपोर्ट ड्यूटी प्लस जीएसटी मिलाकर 18.5 से भी ऊपर जा चुका था। यानी अगर आप तब के टाइम में गोल्ड खरीदोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इस दौरान लोग यूएई से केरला तक एक रेगुलर फ्लाइट में बहुत ट्रैवलिंग करते थे। ट्रैफिक रेगुलर था, प्लेन भी रेगुलर था और सबसे अहम बात, चेकिंग जो थी वो लिमिटेड थी। सो आगे चल के ये एक आइडियल चैनल बन सकता है गोल्ड स्मगलिंग का। स्मगलर्स के लिए सबसे क्रूशियल फैक्ट था डिप्लोमेटिक बैग्स। बगैर किसी कन्वेंशन रूल्स के अंडर इन बैग्स को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलता है। सो कस्टम्स ऑफिसर को कोई परमिशन नहीं है कि इन बैग्स को ओपन करके देखा जाए कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, और यही एक प्रोटेक्शन लूप होल आगे चल के स्मगलिंग को एक्सप्लॉइट करने वाला था। 30 जुलाई 2020 को दुबई से एक एयर इंडिया कार्गो फ्लाइट तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंड होती है। कस्टम्स ऑफिसर को कार्गो के अंदर से एक बैग मिलता है जो कि ऑफिशियली एड्रेस किया गया था यूएई कॉन्सुलर जनरल तिरुवनंतपुरम के एड्रेस से, लेकिन कोई नाम मेंशन नहीं था। लेकिन इस बार कस्टम्स को परमिशन दिया गया कि बैग ओपन करके देखा जाए कि आखिर इस बैग के अंदर है क्या। एक हाई कमिश्नर ऑफिसर और तो और जो बैग का ओनर है, इन दोनों के सामने। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर 5 जुलाई 2020 को फाइनली कोई एक डिप्लोमेटिक पार्सल को पहली बार ओपन किया गया था और ओपन करने के बाद उसमें जो था वो देखकर आप भी चौंक जाओगे। कस्टम्स ऑफिसर्स को बैग के अंदर से करीब 30 किलो का सोना मिला। It was for the first time in India that the customs seized 30 kilograms of gold from diplomatic baggage. 2 days after 30 kilograms of gold smuggled from the United Arab Emirates was seized in Kerala's Thiruvananthapuram. CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के मुताबिक इन बार्स का नेट वैल्यू कम से कम 15 करोड़ है। एक और इम्पोर्टेंट बात, कस्टम्स ऑफिसर्स ने एसपी सुरेश यानी स्वप्न प्रभा सुरेश इन्हें सस्पेक्ट डिक्लेयर कर दिया। और आप इस नाम को याद रखना क्योंकि आगे ये वीडियो में बहुत बार यूज़ होने वाला है। इन्वेस्टिगेशन का सारा दारोमदार एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर आ पहुंचा। एनआईए ने एसपी सुरेश जो कि एक एक्स यूएई कॉन्सुलेट के एम्प्लॉय रह चुके हैं, उनसे पूछताछ करने के बाद 4 और भी सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया। पहला सारित कुमार, जिन्हें उस दिन एयरपोर्ट पर उस बैग को रिसीव करना था। दूसरा एसपी सुरेश खुद। तीसरा फैसल फरीद, जिन पर ये एलिगेशन तक लगाया गया है कि इन्होंने कुछ साउथ इंडियन फिल्म्स तक प्रोड्यूस किया है। चौथा संदीप नायर, जो कि एसपी सुरेश के एक क्लोज फ्रेंड हैं। और तो और इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मालापुरम बिजनेसमैन केटी रमेश को भी अरेस्ट किया गया था एज ए किंग पिन ऑफ दिस ऑपरेशन। और अगर आप सोच रहे हो कि ये इन्वेस्टिगेशन यहीं तक था तो आप गलत हो। एनआईए ने एम शिवशंकर जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, उन्हें तक इस केस का प्राइम सस्पेक्ट डिक्लेयर कर दिया था। और इस डिक्लेरेशन के चलते एम शिवशंकर को सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पोस्ट से हमेशा के लिए रिमूव कर दिया गया। और तो और कई सारी चार्जशीट तक फाइल की गई। हालांकि एनआईए को बाद में उन्हें प्रॉपर एविडेंस और प्रूफ के कमी के चलते ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा। अब मैं आपको एक क्विक रिव्यू देता हूँ कि आखिर इस
ऑपरेशन को प्रोसेस किया कैसे गया था। मार्च 2020 से जुलाई 2020 के अंदर इंडिया में टोटल 25 से 40 बैग्स को ट्रांसफ़र किया गया था। गोल्ड बार्स दुबई से खरीद के फिर उन्हें एम्बेसी बैग्स के नाम पर कार्गो में शिपिंग करके एयर इंडिया कार्गो फ्लाइट के थ्रू इंडिया पहुंचा जाता था। पहुंचने के बाद वो एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते थे। स्मगलिंग के बाद जो लोकल रिसीवर्स थे उन्हें गोल्ड हैंडओवर कर दिया जाता था। वो लोग क्या करते थे, मेनली त्रिशूर या फिर कोची जैसे लोकल मार्केट्स में उन सभी गोल्ड बार्स को बेच देते थे। हर ट्रिप का प्रॉफिट 2 से 3 करोड़ रुपए, विच मीन्स मैसिव मनी फ्लो इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। और यही पैसा वापस हवाला रूट के थ्रू दुबई में भेज दिया जाता था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, इस केस का असली स्केल सामने आया। 2020 से 24 के बीच में इस चैनल के थ्रू करीब 170 किलो तक गोल्ड स्मगल किया गया था, जिसका नेट वैल्यू मोर देन 100 करोड़ था। अथॉरिटीज़ ने इसके बाद लार्ज स्केल पर एक्शन लिया। करीब 44 लोगों पर पेनल्टी लगाया गया। एसपी सुरेश, एम शिवशंकर के साथ और भी कई सारे एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया था। 30 से भी ज़्यादा बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। और तो और एनफोर्समेंट डायरेक्टरी ने 100 करोड़ से भी ऊपर की प्रॉपर्टी अटैच कर ली। सो हाउ वाज द वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।